तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और नए आईपीओ कौन से आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने आईपीओ के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी है, बट फिर भी बहुत सारे नए लोग हमारे चैनल पे जुड़े हैं, तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ आईपीओ होता क्या है। लेकिन दोस्तों, आईपीओ के बारे में बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और वो ये है कि हम शेयर मार्केट में शेयर किससे खरीदते हैं। क्या हम ब्रोकर से शेयर खरीदते हैं? जैसे कि अगर आप ग्रो ऐप का यूज़ करके शेयर खरीद रहे हैं, तो क्या ग्रो के पास बहुत सारे शेयर्स रखे हैं और वो आपको अपने शेयर्स दे रहा है? या फिर अगर आप अपने ब्रोकर के थ्रू रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो क्या आपको डायरेक्टली रिलायंस से शेयर मिल रहे हैं? अगर आपका जवाब इन दोनों में से एक है तो आप गलत सोच रहे हैं। ना ही हम अपने ब्रोकर से शेयर खरीदते हैं और ना ही हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीदते हैं। एक्चुअल में हम एक दूसरे से शेयर खरीदते हैं, यानी कि आपने मुझसे खरीदा, मैंने किसी और से खरीदा, किसी और ने किसी और से खरीदा, फिर किसी और ने किसी और को बेचा, उसने किसी और को बेचा, और हम आपस में ही एक दूसरे से शेयर खरीदते हैं। बट क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये ट्रांजैक्शन होती है, और हर कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं जा सकता, इसलिए हमें ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम शेयर खरीदते और बेचते हैं। सो हम ब्रोकर से शेयर नहीं खरीदते, हम ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदते हैं, और शेयर हम आपस में ही एक दूसरे से खरीदते हैं। लेकिन आईपीओ के केस में कंपनी अभी शेयर मार्केट में आई नहीं है, तो भी पब्लिक के पास शेयर नहीं है। तो जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, तब वो डायरेक्टली पब्लिक को शेयर बेचती है, यानी कि इस केस में हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीदते हैं। तो जब कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर बेचती है, तो उसके लिए उसे आईपीओ निकालना होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है शेयर खरीदने के लिए। तो अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट हो जाती है, तो आपको डायरेक्टली उस कंपनी से शेयर मिलेगा, जो कि आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल शेयर को बेचते हैं, वैसे आप इस शेयर को भी बेच सकते हैं, बट यहीं पे एक मौका होता है पैसे कमाने का। क्योंकि आईपीओ में जिस प्राइस में आपको शेयर मिलता है, जनरली जिस दिन वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है, उसी दिन उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको बर्गर किंग का बताया था कि आईपीओ में उसकी इशू प्राइस थी 60 रुपीज़, और जिस दिन वो शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ, उस दिन उसकी प्राइस थी 135 रुपीज़, यानी दुगने से भी ज़्यादा। तो आप आईपीओ से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पर यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि 90% केसेस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, पर 10% केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। तो ये मत समझिएगा कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, बट हाँ, ज़्यादातर केस में प्रॉफिट होता है। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी का आईपीओ लेंगे, तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर आप आईपीओ खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ग्रो के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बताऊंगा कि नेक्स्ट आईपीओ कौन सा आने वाला है और आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप अपने ग्रो अकाउंट में लॉगिन करेंगे, तो आपको होम पेज पर ही आईपीओ का सेक्शन नज़र आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ अगर कोई आईपीओ ओपन होगा, तो वो आपको नज़र आ जाएगा, और अगर नहीं होगा, तो जो आने वाले आईपीओ हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि ब्रूकफील्ड कंपनी का आईपीओ 3 फरवरी 2021 को ओपन होने वाला है। तो आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करने से पहले रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। अब अभी तो कोई आईपीओ ओपन नहीं है, तो मैंने पहले जो आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, मैं आपको उसका एग्जांपल लेकर आईपीओ के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर बताता हूँ। तो जैसे 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आईआरएफसी का आईपीओ ओपन था, तो ओपन नाउ में आपको ये आईपीओ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपको इसकी बिड प्राइस भी नज़र आ रही है, जो कि है 25-26 रुपीज़ के बीच। तो इसका एक शेयर आपको 25 या 26 रुपीज़ का मिलेगा। और आईपीओ में एक रूल होता है, आईपीओ में ऐसा नहीं है कि आप एक शेयर खरीद रहे हैं, 4 शेयर खरीद रहे हैं, जैसे कि हम शेयर मार्केट में खरीद सकते हैं। आईपीओ में कंपनी एक मिनिमम क्वांटिटी डिसाइड करती है, जितने शेयर्स आपको खरीदने ही होते हैं, आप उससे कम नहीं खरीद सकते। और ये जो क्वांटिटी होती है, इसे 1 लॉट कहा जाता है। और अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, तो आपको 2 लॉट खरीदने होंगे, यानी कि इसकी डबल क्वांटिटी। अब जनरली ये क्वांटिटी इतनी होती है कि आपको मिनिमम 14 to 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शेयर आपको 26 रुपीज़ का पड़ रहा है, और आपको मिनिमम 575 क्वांटिटी लेनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स नज़र आ रहे हैं, जो कि है 575। आप इससे कम नहीं ले सकते, और इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फिर इसके डबल लेना होंगे। और बिड प्राइस यहाँ पे नज़र आ रही है 26 रुपीज़, यानी कि एक शेयर आपको 26 रुपीज़ का पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, तो आप या तो जो हाईएस्ट प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे 26 रुपीज़ है, तो आप वो लगाइए, या फिर ऐड कट ऑफ प्राइस वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा।
अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो अमाउंट होता है वो लगभग 14 to 15,000 रुपीज़ के आसपास होता है। तो यहाँ पे 14,950 रुपीज़ जो हैं वो हमारे अकाउंट में ब्लॉक किए जाएंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अभी पैसा आपके अकाउंट से कटेगा नहीं, ये अमाउंट सिर्फ आपके अकाउंट में ब्लॉक किया जाएगा। मतलब कि आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे, वो पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। अगर आपको अलॉटमेंट होगी तभी वो पैसा आपके अकाउंट से कटेगा, और अगर नहीं होगी तो पैसा अनब्लॉक कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट में वापस शो होने लगेगा। तो अगर बाद में पैसा कटेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, पैसा सिर्फ एक बार ही कटा है, 2 बार नहीं। अब अमाउंट ब्लॉक करने के लिए आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी होगी और कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी है और सबमिट बिड पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो यूपीआई ऐप होता है वहाँ पर रिक्वेस्ट आती है, तो आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होती है, और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपके अकाउंट में उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आपकी तरफ से अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपको अलॉटमेंट होगी तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर अलॉटमेंट नहीं होगी तो पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ग्रो का लिंक दिया है, आप वहां से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।